है कि भारत भूमिते मनुष्य जन्म हईल जन्म सार्थक करी का अर्थ होता है जन्म को पूर्ण बनाओ, संपूर्ण बनाओ। तो संपूर्ण बनाने का तरीका क्या है? ये वेदादि शास्त्र पढ़ो, अच्छी तरह से समझो, तभी तो जीवन सफल होगा। जासूसी लिटरेचर पढ़ के क्या लाभ होगा? नहीं, उसी में आ सकती है, उसी में आ सकती। तद बायस तीर्थम, भागवत में बताया, न तद बचस चित्त पदम हरेर जस प्रजनीत कर तद बायसम तीर्थम। जिस शास्त्र में भगवान की गुणगान लिखा नहीं है, वो जो शास्त्र है, साहित्य है, वो बायस तीर्थम, कौवे का आनंद का स्थान है। कौवे जितना झूठा चीज, खराब चीज फेंक देता है रास्ता में, उसी में कौवा लोग आके आनंद लेते। तद बायसम तीर्थ। और जिस शास्त्र में भगवान का गुणगान लिखा है, वो हंस का लिए है, परमहंस, हंस, राजहंस। वो स्वच्छ जल में रहता है, जहाँ पद्म फूल और बड़ा वातावरण बड़ा सुंदर, वहां जाके वो हंस लोग रहता है। और कौवे होता है जहाँ सब खराब चीज फेंक दिया जाता है, उधर कौवे। ये पक्षी में भी विभेद है, कोई हंस है, कोई कौवे है। तो इसी प्रकार ये जो शास्त्रादि है, वेदादि शास्त्र में जो ध्यान नहीं देते हैं और इधर उधर का न्यूज़पेपर, जासूसी सब खबर पढ़ते हैं, वो सब कौवे है। राजहंस जो होगा, ये सब शास्त्र का अनुसरण कर, परमहंस, राजहंस, ये उचित है। इसलिए भारतवर्ष में बहुत जल्दी ये काम हो सकता है। भारतवर्ष में अभी तक पंडित है और भक्त भी है, जो कि शास्त्र को समझता है, समझा सकता है। उसको पास जाए, शास्त्र का विलास समझे और जीवन को सार्थक करे, करके खाली बैठ नहीं रहे। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जन्म सार्थक करी, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो अपना जीवन सार्थक कर लो, फिर परोपकार करो, दुनिया को सुनाओ। दुनिया में काम तो देख रहे हैं, सारा दुनिया में केवल आहार और निद्रा भय तो नहीं जानते। तुमको सुनाना चाहिए, ये भारतवर्ष का काम है। जो पृथ्वी का है कि कोना कोना में सब चले जाए, बड़े बड़े विद्वान साधु भक्त लोग जाके इनको सुना है, ये सुनता है, ये सुनने के बहुत आग्रह इनका है, तभी तो आया। ये इधर आपका स्विंग मशीन देखने को नहीं आया। जब इंडस्ट्री स्विंग मशीन बनाया, साइकिल बनाया, वो तो 200 वर्ष पहले ये लोग बनाया। वो रास्ता में जाने से अब कभी कोई माननीय व्यक्ति नहीं होंगे। जब इंडस्ट्री में बड़ा हो गया, तुम क्या इंडस्ट्री करो, वो 100 वर्ष आगे है। उसको अगर भगवत भक्ति दोगे तभी तुम्हारा सम्मान बनेगा। वो चीज वहां है नहीं। मशीन बना के उधर बड़ा नहीं हो सकता। इधर बना सकते हो, बोन गए सियाल राजा, जंगल में सियाल भी, वो सिगाल भी राजा हो जाए, वो अलग चीज है। यदि भारतवर्ष का सम्मान चाहते हैं तो ये चैतन्य महाप्रभु का जो मिशनरी है, जो भारत भूमिते मनुष्य जन्म हईल ध्या, जन्म सार्थक करी करो परोपकार, ये भारत का मिशन होना चाहिए। उधर से नकल करके और इसका बाद बिल्डिंग बना करके, इसमें आप उससे बड़ा नहीं हो सके, वो और आगे बहुत। इसीलिए ये कृष्ण कॉन्शसनेस मूवमेंट है, जब असल में भारत जो असली कृष्टि है, सभ्यता है, भगवत भक्ति और भगवत गीता मौजूद है, कोई मुश्किल नहीं है। भगवत गीता में सब बात अच्छी तरह से लिख दिया गया है। उनको अच्छी तरह से समझाओ, खुद भी समझो, अपना जीवन का सार्थक करो और परोपकार। सिंपल, कोई मुश्किल नहीं।
और चैतन्य महाप्रभु बताए हैं कि आप लोग सब गुरु बन जाइए। हाँ, कहने गुरु का बहुत जरूरत है, क्या सारा दुनिया सब मूर्ख है, गधा है, उसको सिखाने के लिए बहुत गुरु का जरूरत है। भाई वो गुरु नहीं है जो अनसन बात बता करके उधर के मांस खाने के लिए सीख के आया और इधर सन्यासी, वो गुरु नहीं। गुरु तो जैसा शास्त्र में बताया है, जैसे चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि हमारा आज्ञा गुरु हो, मैं जो बता रहा हूं उस आज्ञा को पालन करके गुरु। ऐसा भूमि फॉर गुरु में आज्ञा पालनकारी गुरु, जो कि सुपीरियर अथॉरिटी का ऑर्डर मानते हैं, वो गुरु है। और अपना कुछ मैन्युफैक्चर करके गुरु नहीं हो सकता, वो गुरु नहीं। समित्तानि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम शाब्दे परेश निष्णातम ब्रह्मणि कुसुमाश्रयम, ये गुरु का लक्षण है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति तद ज्ञानम, ज्ञानी न तत्वदर्शी, जो तत्वदर्शी है वो गुरु है, जो तत्व को देखा है, भूमि फोर में। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, कृष्ण भगवान और कृष्ण भी बोलते हैं वही एक ही बात, जयदम परमम गुह्यम मद भक्ता मद भक्तेषु विदास न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रिय कृष्ण। तो पूर्व आचार्य का, ये भगवान का जो बातें हैं उसको यदि प्रचार करे तभी वो गुरु है, नहीं तो ऐसा गुरु नहीं होता। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं इसीलिए जे हमारा आज्ञा गुरु है या तारो यही, हमारी आज्ञा से मैं जो बोल रहा हूं, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, वही जो भगवान बोल रहे हैं। कि भगवान कृष्ण बोलते हैं मामेकं शरणं व्रज, और चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि कृष्ण का भजन करो, हरे कृष्ण का नाम जाप करो, ये कृष्ण का भजन, कोई फर्क नहीं। और चैतन्य चरितामृत और खास करके बताते हैं हमारा आज्ञा गुरु हैया तारो यही देश, जारे कहो जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। ये परंपरा चैतन्य महाप्रभु कोई नई बात नहीं बोल रहा, वो कहते हैं कि कृष्ण का जो उपदेश है उसको बताओ सबको, जारे देखो तारे कहो, कहीं भी किसी को देखो। तो ये कोई मुश्किल है क्या? यदि प्रत्येक व्यक्ति ये कहने को शुरू करे तो देखो जी, भगवत गीता में भगवान चाहते हैं कि सब कोई उनका चरण में शरणागत हो जाए, इसलिए आपको मैं बोल रहा हूं आप भी हो जाइए, बस आप गुरु होगी। कोई मुश्किल है? कृष्णोपदेश, जो कृष्ण बोल रहा है उसी को बोलिए, आपको कोई मैन्युफैक्चर करने नहीं पड़ेगा। जो कृष्ण बोल रहा है, जारे देखो तारे कहो कृष्ण, तो सबको लिए उचित है। जैसा चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, जैसा कृष्ण बताते हैं, इसी प्रकार कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट को खूब दुनिया में प्रचार करना चाहिए। और नहीं तो जो कुछ हम लोग कर रहे हैं वो केवल परिश्रम है, उसमें कुछ लाभ। तो धर्मस्यानुष्ठित पुंसान विश्वास न कर, रुचि अपना रुचि बढ़ाइए और दूसरे को रुचि संपन्न कराइए। ये शास्त्र का निर्देश है। तो सबको मिल करके सबको समझा कि भाई कृष्णास्तु भगवान स्वयं, कृष्ण जो असल भगवान है वो कृष्ण है, कृष्णास्तु भगवान स्वयं। वो चाहते हैं जो उनका चरण में आप लोग सब शरणागत हो जाइए, और मैं भी उनका वृत्त और उनका जो संवाद है उसको वहन करके पियन का ऐसे आपको बसा करके दंते निधाय तिनकं, ये बड़े बड़े साधु लोग यही कहते हैं, दंते निधाय तिनकं पदयो निपत्य। हम अपना मुंह में तीनों ग्रहण करके बहुत नम्रता से और बहुत खुशामदी करके आपको चरण में एक निवेदन कर रहा हूं। ये प्रचार जो विषय है,
तो जो भद्र व्यक्ति होगा वो सुनेगा, अच्छा भाई बोलो, तुम इतना दीनता से नम्रता से कुछ चीज बोलने को चाहते हो, तो बोलो क्या बोलने को चाहते हो। तो बोलना है कि हे साधव, आप तो बहुत साधु है, आप बहुत जानने वाला है, सुनने वाला है, ये हमारा निवेदन है, सकलों में वह विहाय दूरा, जो कुछ आप सीखे हुए हैं उसको फेंक दीजिए, उसको दूर में फेंक दीजिए, सकलों में वह विहाय दूरा। फिर हमको क्या करना है, चैतन्य चंद चरणे कृतानुराग, जो चैतन्य महाप्रभु जैसे बताते हैं उसका आप करिए। ये प्रचार का काम है। प्रचार कलिकाल में इस झगड़े का अड्डा है साहब, ज्यादा जबरदस्ती बोलने से बिगड़ जाए। उसको बहुत खुशामदी करके, जो आपको पैर में गिर करके और खुशामदी करके और दंत में तीर्ण ग्रहण करके एक निवेदन कर रहा हूं, जो आप बड़े साधु है, बहुत सीखे हुए हैं, कृपा करके सब कुछ भूल जाएंगे, केवल चैतन्य महाप्रभु जैसे बता है ऐसे सुनिए। क्या बता है ना, ओ जारे देखो तारे कहो कृष्ण, जिससे आपसे मुलाकात हो, बाजार में हो, घर में है, हाट में हो, और रेल में हो, एरोप्लेन में है, देखो जी ये भगवत गीता की वाणी है, सर्वधर्मान तो आप ये काम कीजिए, हरे कृष्ण बोलो, अब गुरु बन धर्म स्थान पुंसान विश्व सिंह प्रकाशित। और अब एक धर्म का विषय बोलना है। धर्म का अर्थ होता है ड्यूटी। तो ड्यूटी एक एक व्यक्ति का एक एक ड्यूटी होता है, जैसा पहले आप लोग को सुना है। तो